सीधा रुख कर रहे हैं एक बड़ी खबर का। तो बड़ी जानकारी, आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे सीएम मनोहर लाल। दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेंगे सीएम। बतौर वित्त मंत्री 2024-2025 का आज बजट पेश होगा। गरीब, मजदूर, महिलाओं और किसानों पर मेन फोकस रहेगा। तो बेरोजगारी पर चोट के लिए विशेष प्लान संभव है। तो आज हरियाणा का बजट पेश होने वाला है और खास तौर पर ग्रामीण लोगों को उम्मीदें हैं इस बजट से। तो आज 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। बतौर वित्त मंत्री 2024 और 2025 का आज बजट पेश होगा, जिसमें तमाम लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से। तो आज बजट में ग्रामीण विकास पर खास फोकस रह सकता है। बताएं कि किसानों पर भी खास फोकस की उम्मीद नजर आ रही है। तो बेरोजगारी पर चोट और ग्रामीण विकास के लिए विशेष प्लान संभव है। तो आज दूसरे कार्यकाल का यह अंतरिम बजट हम इसे कह सकते हैं। देखिए, गरीब, मजदूर, तमाम महिलाएं जो हैं उन्हें काफी ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं और आज इस बजट में खास फोकस जो है वो किसानों पर भी रहने वाला है। एक गरीब वर्ग का वो व्यक्ति जिसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, एक महिला जिसे अपनी रसोई की चिंता है, उसे भी काफी ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं। तो गरीब तबके के वो लोग जो आज के इस बजट पर उम्मीदें गड़ाए बैठे हैं। तो बेरोजगारी पर चोट और ग्रामीण विकास के लिए विशेष प्लान संभव है। आज हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। देखिए, सुबह ठीक 11 बजे बजट पेश हो जाएगा और आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे। दूसरे कार्यकाल का यह अंतरिम बजट पेश होगा। कार्यवाही जो है वो 11 बजे शुरू हो जाएगी। हालांकि किस प्रकार से जो कार्यवाही है वो कल भी रही और आज 2024-2025 का बजट पेश होगा। दो तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं और पहली तस्वीर देखिए, आज का जो बजट है वो बतौर वित्त मंत्री सीएम मनोहर लाल पेश करने वाले हैं। इधर 2023 और 2024 का जो बजट था वो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किया था। तो देखिए, पांचवा ऐसा ये बजट है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पेश करने वाले हैं। बेरोजगारी पर चोट के लिए विशेष प्लान जो है वो आज नजर आ रहा है। आज विधानसभा में बजट पेश होगा। आज हर वर्ग के लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, आज पेश किया जाएगा बजट और खासा उम्मीद जो है वो हर तबके के लोगों को नजर आ रही है। क्या माना जाए, आज का ये बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? बिल्कुल साधा, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज बजट पेश करेंगे। रवि, आप हमें सुन पा रहे हैं? बजट की बात की जाए तो बजट को ध्यान में रखते हुए, तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट जो है वो पेश किया जाएगा। सबसे पहले ग्रामीण विकास पर जो है वो फोकस इस बार रहने वाला है। ग्रामीण विकास को साधने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, उसको ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, कहीं ना कहीं जो है बजट में तमाम तरह के प्रावधान देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम वो वर्ग जिनकी आय जो कम है, यानी कि 1,80,000 से नीचे के परिवार जितने भी हैं, उनको कहीं ना कहीं बजट से जो है काफी उम्मीदें हैं और उनको भी कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से साधने का जो है वो प्रयास हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जो है वो करने वाले हैं। और अपने आप में अंतरिम बजट है, चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष को भी देखते हुए इस बजट में काफी प्रावधान जो है वो किए जा सकते हैं।
साथ साथ तमाम उन सेक्टर्स को भी साधने का प्रयास किया जाएगा जिनके कारण तमाम जो वर्ग है यानी कि गरीब जो तबका है उनको फायदा मिले, चाहे इंडस्ट्री की बात करें या फिर अन्य जो कहीं ना कहीं औद्योगिक इकाई है उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सके ताकि रोजगार जो है प्रदेश में ही जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का ये बजट जो है वो रहने वाला है। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये 5वां बजट होगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार का यानी कि पार्ट 2 का ये अंतिम जो है अंतरिम बजट जो है वो रहने वाला है। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि देखिए दूसरे कार्यकाल का ये अंतरिम बजट जो है वो आज पेश करने वाले हैं सीएम मनोहर लाल। रवि देखिए कितने बजे ये बजट पेश किया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी सामने आई हो? और ये भी बताइए कि बेरोजगारी पर चोट के लिए प्लान क्या है, मेन फोकस इस बार का जो क्या रहने वाला है? क्या किसानों के लिए भी कुछ खास किया गया है इस बार? बिल्कुल, देखिए तमाम वर्गों को साधने का इस बजट से प्रयास किया जा रहा है क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में तमाम जो सरकारें होती हैं तो खासा ध्यान तमाम वर्गों को देखकर लिया जाता है और तमाम वर्गों को साधने का उस बजट के माध्यम से प्रयास किया जाता है। सबसे पहली चीज बेरोजगारों को साधने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रदेश में हो तो इस प्रकार का बजट इस बार रह सकता है ताकि निवेश होने के बाद तमाम जो रोजगार के अवसर पैदा होंगे प्रदेश में तो प्रदेश के लोगों का उससे फायदा पहुंचे। तो इस प्रकार से भी कहीं ना कहीं बजट में प्रावधान रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आपने जिस प्रकार से किसानों की बात की है तो किसानों को लगातार साधने का प्रयास किया जाता है। हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो 14 कहीं ना कहीं जो फसलें हैं उन पर एमएसपी जो है हरियाणा सरकार देती है। इसके साथ साथ तमाम तरह के वो प्रावधान भी हैं, सब्सिडी दी जाती है तमाम किसानों को अलग अलग क्षेत्र में, बागवानी का क्षेत्र बात की जाए या फिर माइक्रो इरिगेशन की बात की जाए, सोलर प्लांट जो है वो किसानों को दिए जाते हैं ताकि वो बिजली की जो बचत है वो भी हो सके और कहीं ना कहीं किसानों का जो खर्चा है फसल उगाने में जो आता है, सिंचाई करने में जो आता है उसको भी कहीं ना कहीं और बढ़ाया जा सकता है। यानी कि किसानी क्षेत्र में तमाम किसानों को भी फायदा पहुंचे, इस प्रकार का भी बजट रहने वाला है। साथ साथ अगर बात की जाए शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं किसी भी की, कहीं ना कहीं उनको भी साधने का प्रयास किया जाएगा। पिछले बजट की अगर बात की जाए तो आंगनबाड़ी जो स्कूल थे उनको प्ले वे स्कूल्स में कन्वर्ट करने की बात की गई थी। तो इस प्रकार से इस बार भी कुछ नया इनोवेटिव आइडिया जो है वो सरकार के जहन में रहेगा और कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में भी अनेक ऐसी उपलब्धियां जो है वो सरकार हासिल करना चाहती है। तमाम क्षेत्र बात की जाए शिक्षा क्षेत्र की तो शिक्षा क्षेत्र को विशेष पैकेज जो है वो दिया जा सकता है। साथ साथ स्वास्थ्य के हिसाब से भी देखा जाए तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं अनेक ऐसी सुविधाएं जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू की गई थी। आयुष्मान कार्ड जो है वो बनाया गया था। इसको साथ साथ चिरायु आयुष्मान जो है वो हरियाणा सरकार ने किया था। तमाम लोगों को उसका फायदा मिले वो सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ साथ आने वाले समय में किस प्रकार से स्वास्थ्य बेहतर रहे हरियाणा वासियों का तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा सजग रहे हैं। अलग अलग चीजें उनकी तरफ से चलाई गई हैं। तो इस बजट में स्वास्थ्य को भी देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ प्रावधान जो है वो कर सकते हैं। तो तमाम वर्ग हैं, तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया जाएगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं जन हितैषी बजट जो है वो इस बार रहने वाला है। तमाम लोगों को फायदा डायरेक्ट पहुंचाने का प्रयास जो है इस बजट के माध्यम से किया जाना है। जी बिल्कुल रवि, आपने सही जिक्र किया। देखिए रवि, अक्सर हम देखते हैं कि विपक्ष जो है वो सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि हर बार की तरह ये वाला जो बजट है वो ऐसा ही बजट होगा जिससे लोगों को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो क्या माना जाए, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर यही कहता आया है। कल भी जब हम जिस तरह से मेरे सहयोगी ने भी किरण चौधरी से बात की, उन्होंने भी कहा कि उम्मीद नहीं है हमें इस बजट से। और बिल्कुल देखिए साधना, जब भी विपक्ष की बात आती है तो कितना बेहतर बजट हो तो कहीं ना विपक्ष का जो काम होता है वो उसकी आलोचना करता है। आलोचना करना है। तमाम जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं या फिर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल है तो वो भी यही कहते हैं कि अगर विपक्ष सत्ता पक्ष के बजट को अच्छा बताएगा तो उनका काम कैसे चलेगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहता है। लेकिन जो बजट हरियाणा सरकार पेश करती है वो कहीं ना कहीं जनहितैषी होते हैं
लोगों के लिए कल्याणकारी जो है वो बजट होता है। तमाम लोगों को उसमें साधने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार का बजट भी कहीं ना कहीं बेहतर होगा। पिछले बजट से बेहतर होने की उम्मीद जो है वो बताई जा रही है। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स ये कहते हुए नजर आए कि जो बजट है वो जनहितैषी जो है वो बजट रहने वाला है। जी बिल्कुल। रवि, बात करें तो इस बार का जो बजट रहने वाला है युवाओं के लिए इस बार क्या कुछ खास रहेगा? बात करें शिक्षा की तो शिक्षा में क्या कुछ प्रोग्रेस हम देख सकते हैं? बिल्कुल साहब, देखिए शिक्षा की बात करें या फिर युवाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको लगातार ध्यान में हरियाणा सरकार रख के आगे बढ़ती हुई नजर आती है। युवाओं के जो रोजगार का मामला है उसको लेकर कहीं ना कहीं काफी प्रावधान इस बजट में रहने वाले हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि निवेश प्रदेश में कैसे आए, इंडस्ट्री प्रदेश में कैसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगे, जिनके चलते हरियाणा के युवाओं को जो बेरोजगारी जो दर बढ़ी है उसको कम किया जा सके, हरियाणा के युवाओं को रोजगार जो है वो मिल सके। इसके साथ साथ शिक्षा की अगर बात की जाए तो पिछले बजटों की अगर मैं तुलना करूं, पिछले बजटों में हरियाणा सरकार ने विशेष ऐसे काम जो है बजट के माध्यम से करने का काम किया था जिससे शिक्षा जो है वो बेहतर हो सके। तो स्कूलों में टैब देने की बात हो या फिर आंगनबाड़ी यानी कि बच्चों की जो नींव है उसको मजबूत करने की बात हो, आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल में कन्वर्ट करने की बात हो, तो ऐसे अनेक काम हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र पर फोकस हरियाणा सरकार का रहता है। साथ साथ इस बार स्कूलों की जो कमरों की व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। डेस्क की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त जो करने का प्रयास है वो रहने वाला है। और कहीं ना कहीं जो टीचर्स की कमी की बात जो कर रहे थे तो कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष ये टीचर्स की कमी की बात कर रहा था, तो इससे दोनों ही फायदे होंगे। प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ तमाम उन बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो कमी रहती थी उसको जो है दूर किया जाएगा इस बजट के माध्यम से। तो तमाम वर्गों को साधने का प्रयास इसमें किया जाएगा। खासकर मैंने पहले भी जिक्र किया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानी के मुद्दे जो थे उनको कहीं ना कहीं इसमें ध्यान में तमाम चीजों का रखा जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उनको भी ध्यान में रख के ये जो बजट है वो पेश किया जाएगा। तो तमाम वर्गों को साधने का प्रयास इस बजट के माध्यम से जो है वो किया जाना है। जी बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, अब नजर डाल लेते हैं 2024 और 2025 का जो बजट है वो आज पेश किया जाएगा। 2023 और 2024 में क्या कुछ रहा था बजट, इसका जिक्र हम कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी बसंत भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बसंत, देखिए इस बार का जो बजट है वो क्या कुछ खास रह सकता है, क्योंकि उम्मीदें काफी ज्यादा लोगों को है कि इस बार का जो बजट है वो काफी ज्यादा खास रहेगा। क्या आपको भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे खिलाड़ी हो, तमाम वर्ग के ऐसे लोग, तमाम वर्ग के ऐसे तबके के जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही है आज के इस बजट से। बसंत, बिल्कुल साधना, देखिए लोक लुभावना बजट रहेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि चुनावी साल है। इस साल में लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में 10 लोकसभा सीटें साधनी है सरकार को, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी राज्य में, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसे देखते हुए भी बजट बेहद खास रह सकता है साधना। इस बजट के जरिए जनता को साधने का प्रयास जाहिर सी बात है सरकार करेगी। हर वर्ग को उसमें आप युवाओं की बात कर लीजिए, किसानों की बात कर लीजिए, गृहिणियों की बात कर लीजिए, चाहे खिलाड़ियों की बात कर लीजिए, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास मैन जिसे एक पहिया माना जाता है और सब माना जाता है किसी भी सरकार के लिए, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिडिल क्लास मैन को ये प्रयास रहेगा सरकार का इस बजट के जरिए। लेकिन आज इस समय बजट पेश हो गया, 11 बजे सेशन शुरू हो रहा है। चौथा दिन आज इस बजट सत्र का है। वित्त मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास ही, और बतौर वित्त मंत्री आज बजट पढ़ना जब शुरू करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तो देखने की बात है कि अपने पिटारे से जनता के लिए मुख्यमंत्री क्या निकालते हैं। यह तो उसी समय पता चलेगा साधना जब बजट पेश होगा कि किस वर्ग के लिए क्या क्या बड़ी सौगात इस बजट के माध्यम से हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। लेकिन चुनावी साल है और आम जनता को काफी आस है इस बजट से, क्योंकि खास बजट भी है। मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट सत्र है साधना, और सभी की नजरें इस पर हैं कि बजट में हमारे लिए क्या खास रहेगा। ऐसे में देखने वाली बात है कि युवाओं के लिए क्या कुछ खास इस बजट में रहेगा। अभी फिलहाल प्रयास लगाए जा रहे हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने को लेकर भी सरकार प्रयास कर रही है और गृहिणियों को ज्यादा से ज्यादा छूट मिल सके, राहत मिल सके।
क्योंकि देखिए महिलाओं का वोट प्रतिशत भी ज्यादा है। ऐसे में महिलाओं को कॉन्फिडेंस में लेने का काम सरकार कर सकती है इस बजट के माध्यम से, और हर वर्ग को फायदा मिले इस बजट से। लोक लुभावना बजट रहने के पूरे 100% चांस इसलिए साधने क्योंकि इस साल के आखिर में अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में जिस राज्य में विधानसभा चुनाव हो और बजट सत्र हो, जाहिर सी बात है जो राज्य सरकार है लोक लुभावना बजट पेश करेगी। अब युवाओं के लिए रोजगार की बात कर ले तो मुख्यमंत्री पिछली बार घोषणा कर चुके थे कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की ज्यादा से ज्यादा जो है वो नौकरियां दी जाएंगी। रिजल्ट निकालने के माध्यम से वो भी प्रक्रिया में है, और 1,60,000 का वादा करती है बीजेपी, और कांग्रेस की तरफ से निशाना भी साधा जाता है। कल अविश्वास प्रस्ताव भी पेश हुआ, हालांकि खारिज हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन आज जब बजट पेश होगा तो पूरे राज्य की निगाहें होंगी विधानसभा में कि मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट जब पढ़ेंगे तो किस वर्ग के लिए क्या खास रहेगा। बिल्कुल बसंत, देखिए हर तबके के लोग जो हैं और हर वर्ग के जो लोग हैं वो आज निगाहें टिकाए बैठे हैं कि इस बार का जो बजट है वो काफी ज्यादा खास रहेगा। और